तमाम इस प्रकार के रोग, शरीर गंदगी, नीचे तक गंदे, पति गंदा, छू नहीं सकता पति, छू ले नहाने चले जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, छुओ मत, तो तलाक। ये गंदगी गई, इसीलिए चिढ़ गई और आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। तमाम ऑटो इम्यून डिजीज़ आपकी समाप्त हुई। जो आपका शरीर ही आपको स्वयं को खाता है, आपके शरीर की जो कोशिकाएं, सेल्स हैं, वो आपको ही उल्टा खाती हैं। जैसे आप छोटा सा रोग बात करें तो रूमेटिक आर्थराइटिस सभी का चला गया, जोड़ जोड़ में पूरे शरीर में दर्द होते थे, पेन होते थे खूब, सब समाप्त हो चुका है, किसी में शेष नहीं, किसी के अंदर शेष नहीं, पूरे शरीर से दर्द खत्म हो चुका है। रीढ़ की हड्डी में मान लीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, सभी का ठीक हो चुका। फ्रोजन शोल्डर था, हाथ ऊपर, सब अच्छे हो गए, सब एकदम अच्छे, हाथ सब ऊपर उठेंगे। सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर रीजन या कॉक्सिक्स तक, टेलबोन तक, जितने रीढ़ की हड्डी में कष्ट और रोग थे या डॉक्टर बोलते थे कि सर्जरी करानी, सब के ठीक हो चुके। अभी आप कसरत करेंगे, यहाँ सामने आप झुक करके अपना ज़मीन छुएंगे, कोई भी कष्ट होगा आपको नहीं। घुटने बोलते थे डॉक्टर बदलने हैं, कोई आवश्यकता नहीं, आपके घुटने एकदम नए हो चुके हैं। अभी आप 10 साल के बच्चे की तरह कसरत करेंगे तो आपके घुटने नए हो गए। आपकी हिप बॉल, उठना बैठना, करवट लेना प्रॉब्लम थी, सब नई हो गई। हिप जॉइंट सारे, कूल्हे बदलने थे किसी किसी को, ये डॉक्टर बोलता कूल्हे बदलने हैं, वो भी स्वस्थ हो चुके हैं। तमाम इस प्रकार के रोग, शरीर में अकड़न, जकड़न, खिंचाव, भारीपन, टूटन, फटन, जलन, चुभन, सब समाप्त हो चुकी, किसी में शेष नहीं। तमाम पेट के दर्द, सिर के दर्द, माइग्रेन, सब समाप्त हो चुका है, ये भी किसी में शेष नहीं है। तमाम एक ऐसी स्मृति आप लोगों में थी, यहाँ बैठे तमाम लोगों में, जो आप बात तो सुनते थे लेकिन सुन के समझ नहीं पाते थे और समझ के उत्तर नहीं दे पाते थे, तो सामने वाला सोचता था कि आप बहरे हो रहे हैं, ऊंचा सुन रहे हैं, लेकिन आपके कान एकदम सही हैं, एकदम बढ़िया। गड़बड़ कहाँ थी? तो ब्रेन में, ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर के कारण ये समस्या रही है। इसीलिए बोलते हैं ब्रेन डिसऑर्डर तब तक आपको मालूम चलेगा जब तक आपको सूजन रहेगी ब्रेन में। तो दरबार का जब सिद्ध लेप आप लेकर के लगाते हैं तो आपकी सूजन भी जाती है। वह बार बार आप वीडियो देखे होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, उसके अनुसार आपको करना है ताकि आपके मस्तिष्क की सूजन जाए। ये मस्तिष्क की सूजन सभी रोगों का आधार है, मैं बार बार इसको कहता हूँ। मस्तिष्क ठीक तो सब ठीक, तो मस्तिष्क और शरीर का जो संतुलन है वो बना रहे। तो ये आपको सिद्ध लेप बाबा माँ के द्वारा, जैसे हवन सिद्ध है वैसे लेप भी सिद्ध है, आप करते हो सूजन जाती। बाकी इस पूरी पृथ्वी पे ऐसी कोई औषधि आज तक नहीं बनी जो आपके ब्रेन की सूजन को दूर कर सके, आज तक नहीं बनी। कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा व्यक्ति बता दे कोई ऐसी औषधि हो कि मस्तिष्क की सूजन को कम कर दे, दूर करना तो बड़ी बात। यही मस्तिष्क की सूजन आपको कोमा में ले जाती है, फिर वापस नहीं आने देती, पीछे के शरीर सो जाते हैं सब। यही मस्तिष्क की सूजन, ब्रेन स्ट्रोक आपको लगते हैं, लकवा मार जाता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, पागलपन होता है, भयानक क्रोध चढ़ता है, तोड़ फोड़, मारपीट, भ्रम पैदा करता है और दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं। ये सब मस्तिष्क में सूजन के होने का परिणाम है। तो ये ध्यान रखना है। वो तमाम नकली भूत प्रेत पेशी वाले, वो सब इसी सूजन का परिणाम है, भ्रम। तो ध्यान रखेंगे कि ये आपको अपना लेपन करना है। कोई 3 माह जो समझे कम बीमार रहा हो, जो पागलपन की स्थिति में रहा हो, पेशी वेशी आती रही हो, ज़्यादा समस्या रही हो, तमाम मानसिक रोग रहे हो जो मैंने बताया आपको, डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी आदि, वो 6 महीने कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सूजन चली जाएगी। क्योंकि भयंकर नकारात्मकता के कारण आपके अंदर सूजन बहुत अधिक है और औषधि कोई संसार में है नहीं सिवाय दरबार के लेप के, ईश्वर कृपा के बगैर ही नहीं जाती। तो ध्यान रखना, इसको आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था तमाम रोग जो आपके सब चले गए, शरीर के कोई भी कष्ट नहीं बचे। अंदरूनी अंगों में जो कष्ट थे वो भी दरबार ने हटाए हैं। बुढ़ापे के आपके सभी रोग कष्ट चले गए। कई लोग ऐसा लगता था बुढ़ापा आ गया है, उठना घुटना ढीले हो गए, लिगामेंट सब लूज हो गए, सब कुछ जा चुका। अब एकदम अच्छी हो, पूरी तरह स्वस्थ हो आप और सदैव स्वस्थ रहोगे, एकदम अच्छे हैं, सदा अच्छे बने रहेंगे।
उठने बैठने की प्रॉब्लम, बहुत लोगों को स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी, भूल जाते थे, अल्जाइमर जैसा था, सभी की स्मरण शक्ति वापस लाई गई है और सभी लोग अच्छे सोच समझ के अपना काम कर सकते हैं। सबका आत्मविश्वास बढ़ाया गया है, सभी की जीने की इच्छा बढ़ाई गई है, इच्छा शक्ति बढ़ाई गई, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाई गई। तो ये सब आप में किया गया है। बहुत लोगों को लगता था कि उनको अस्थमा है, आपको बिल्कुल भी अस्थमा नहीं है। आप मुंह बंद करके नाक से गहरी गहरी सांस खींचे छोड़ेंगे, कोई अस्थमा नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो तमाम रोग और कष्ट जो आपने संकल्प किए, वो भी जो संकल्प आप नहीं कर पाए लेकिन आपको कष्ट और रोग रहे हैं, तो वह भी आपकी प्रार्थना में सम्मिलित हो गए और वह रोग भी नष्ट हुए जिनकी आपको अनुभूति नहीं होती थी। तो आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। अंदरूनी अंगों की सूक्ष्म सर्जरियाँ हुई हैं, इसलिए आप बिल्कुल सही हैं। ऑटो इम्यून समाप्त हुआ है, इसलिए अब आपका जो इन्फेक्शन समाप्त हुआ ऑटो इम्यून के कारण, खून नहीं बढ़ता था, हीमोग्लोबिन कम रहता था या प्लेटलेट्स डाउन रहते थे, वो सारे इंक्रीज होकर के आपको बढ़े रहेंगे और सामान्य रहेंगे, जिससे कि आपको आने वाली समस्याएं और थकान, कमजोरी, आलस्य, वो सब नष्ट रहेगा और आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे। लेपन के प्रति ध्यान देंगे, वह आपको करना है, 1 घंटे रोज सिर पे करना होता है, वह आपको बताएंगे लोग। कपड़ा रख कर के ऊपर लेप रखा जाता है, 1 घंटा रहता है, कपड़ा हटा लीजिए, लेप हट जाता है और आप 1 घंटे के लिए करते हैं और आप एकदम स्वस्थ सुंदर। इस लेपन का एक काम और है, आपको सुंदरतम बनाता जाता है और सुंदर बनाता जाता है, मन से भी, शरीर से भी, चेहरे से भी आकर्षण बढ़ता है। तो तमाम आप सबके जो नौकरी, व्यापार, अध्ययन करने में और पूजा पाठ जप तप करने में जो अरुचि हो गई थी, वो सब आपका उत्साह बढ़ाया गया है, सब खुला हुआ है। कर नहीं पाते थे, अब आप सब कर पाएंगे, क्योंकि आप सबकी बंधी हुई बुद्धियाँ, बंधे हुए शरीर सब खोल दिए गए हैं। जो बुद्धि बंधी लगती थी, शरीर बंधा लगता था, सब खुल गया है, एकदम शेष नहीं कुछ। पागलपन समाप्त हो चुका है, कोई पागलपन नहीं, किसी के भी अंदर क्रोध का एक अंश शेष नहीं है। सारे चेक कर लो, जिसको केवल क्रोध ही क्रोध आता था, चेक कर लो, एक अंश क्रोध का शेष नहीं है। चेक कर लीजिए सब लोग, किसी में किसी के भी प्रति कोई क्रोध नहीं है। अगले महीने में जो अप्रैल महीना है, उसमें 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख 3 दिवसीय सम्मेलन है, जिसमें तंत्र दीक्षित और मंत्र दीक्षित भक्त जो है दरबार के आएंगे, जिसमें ध्यान साधना के तमाम कार्यक्रम होंगे। ध्यान साधना की शिक्षा दीक्षा होगी, उनको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा, कुंडलिनी उनकी थोड़ी और सक्रिय की जाएगी, जो जिस योग्य है उसकी ऊर्जा को संतुलित किया जाएगा, ताकि अपने साधना के पथ पर वह अग्रसर हो सकें। यह 5, 6 और 7 अप्रैल 3 दिन का शिविर यहीं आश्रम में रहेगा। तो दरबार के वो सभी भक्त जो तंत्र दीक्षित हैं, मंत्र दीक्षा ले चुके हैं, वो सभी भक्त इस 5, 6 और 7 अप्रैल में सभी आमंत्रित हैं अपने दरबार में। और ये कार्यक्रम लगातार 3 दिन चलेगा और इसमें संभावित रूप से जो देश के कुछ गणमान्य लोग होंगे वो उपस्थित होंगे आपके बीच में, वो भी आपकी ध्यान साधना में शामिल होंगे। तो ये उनके लिए सूचना है, अपने अपने अनुसार आने का अपनी व्यवस्था करें, अपनी टिकट कराएं, आने जाने का जो भी है। दरबार में यहाँ रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम सब है ही, यहाँ पूरा जुगाड़ है, बस आना शेष है। तो आप सभी के, मैं कह रहा था, सभी रोग कष्ट सब गए, कोई कष्ट शेष नहीं। बाबा को धन्यवाद करते हुए आप लोग बाबा को धन्यवाद करेंगे एक एक करके आप लोग, और अपने अपने कार्य में संलग्न होंगे यहाँ से जा करके। तो सिर्फ आपको धन्यवाद देना शेष रह गया, बाकी आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं पूरी तरह से। हरि हर। और बहन के साथ